नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। साथ ही दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अपना नामांकन भी करने लगे हैं, जो कि 13 सितंबर तक करने की समय सीमा तय की गई है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जाती है और वहां से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत शेरपुर पूर्वी प्रखंड मनेर पहुंची और वहां के मुखिया कार्यवाहक मुकेश कुमार से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहां की वर्तमान मुखिया अंजलि सिंह हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत शेरपुर पूर्वी प्रखंड मनेर के मुखिया कार्यवाहक मुकेश कुमार से। नमस्कार मुकेश जी। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। जी नमस्कार। मुकेश जी, ये बताइए इस वक्त कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे पंचायत में विकास का स्तर काफ़ी हद तक आगे गया है। जैसे कि हमारे यहाँ शौचालय का निर्माण हुआ, आवास योजना हुआ, पेंशन का कार्य हुआ, नल जल का कार्य हुआ, या फिर आप कह सकते हैं गली नली पक्कीकरण जो भी होना था, जल जीवन हरियाली के तहत, मनरेगा के तहत सभी कार्य हुआ है। पूर्ण रूप से आपके क्षेत्र में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं धरातल पर उतर गई हैं? जैसे सरकार का ही सारी योजनाएं हैं, जैसे कि आपका शौचालय का निर्माण करना, आवास योजना देना। तो 7 निश्चय योजना हुआ या नली गली हुआ या नल जल का निर्माण हर वार्ड में हो गया है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ 16 पंचायत है, जिसमें 17 जगह नल जल का कार्य पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पेयजल योजना के तहत और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गली नली का जो भी कार्य है वो भी पूरी हो चुकी है। अच्छा, तो मुकेश जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को आवास मिला होगा आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ लगभग 900 लाभार्थियों को मिल चुका है। 900 लाभार्थियों को। और वृद्धा पेंशन योजना की क्या व्यवस्था आपके हमारे यहाँ? वृद्धा पेंशन बाद में जो भी जो 2 साल पिछले 2 वर्षों में जो निकला था कि मुख्यमंत्री से वृद्धा पेंशन योजना जो हर वर्ग के व्यक्ति को जो बनना था 60 वर्ष के, उन सभी को बनाया गया है, जो 60 वर्ष पूर्ण हो चुका था और सभी को मिल रहा है। जी। तो वृद्धा पेंशन योजना की राशि तय समय पर मिल जाती है लोगों को? हाँ, कभी कभी 3 महीने 4 महीने का दरमियान के बाद मिलती है। वो तो जिला से लाभुक के खातों में आती है। और शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है मुकेश जी आपके? हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें डॉक्टर भी आते हैं। यहाँ पे भी कोरोना का इंजेक्शन वगैरह भी मिल रहा था। और वैक्सीनेशन का कार्य कितना हुआ होगा आपके क्षेत्र में? +2 का और राजकीय मध्य विद्यालय भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है, जो कि सभी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जी जी जी। मुकेश जी, वैक्सीनेशन का कितना कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? 75% हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो चुकी है। अच्छा, 25% लोगों का बाकी है अभी। क्या वजह रही बाकी रहने की? थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को समझाने में थोड़ा समय लगता है। लोगों को कहिएगा कि हाँ आपको कोरोना का पॉजिटिव, ये इंजेक्शन ले लीजिए, तो लोग कोई भयभीत हो जाता है, ये बीमारी हो जाएगा, हम मर जाएंगे, ऐसे वैसे। जी जी। तो वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं रही आपके क्षेत्र में? नहीं, वैक्सीनेशन की कमी स्टार्टिंग में नहीं थी, लेकिन बाद में फिर कमी हो गई, जो उप स्वास्थ्य केंद्र पे मिलना बंद हो गया, 18+ खास करके। बाद में फिर हमारे यहाँ फिर ब्लॉक लेवल से यहाँ पे कैंप लगा, जिसकी वजह से फिर मिलना शुरू हुआ। जी। मुकेश जी, पीडीएस योजना का कितना लाभ मिला है आपके क्षेत्र में लोगों को? राशन पानी कैसा मिलता है? अनाज सही मिलता है? राशन पानी तो हर महीने मिलता है। सरकार की जो योजना भी आती है, जैसे कि अभी लॉकडाउन में मिला था केंद्र सरकार और मुकेश जी, इस वक्त और क्या प्रमुख समस्या है आपके क्षेत्र की? तो वो भी मिलता है। हाँ, हेलो जी। इस वक्त और क्या प्रमुख समस्या सामने आ रही है मुकेश जी आपके? हमारे यहाँ इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मूल समस्या है जल की निकासी होना। यानी कि जो हमारे गांव हुआ NH30 के बाद जो दक्षिण की ओर जो क्षेत्र है, जो पूरा घना आबादी है, जल की निकासी नहीं है, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर बांध के नीचे पानी आ नहीं सकती है और बड़ी आहर काफी दूर है। तो जब तक नाली का निकास हमारे पंचायत में पूर्ण रूप से होती नहीं है, तब तक समझिए कि विकास जो भी अगर रोड बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन वो सफल होगा नहीं।
जी। तो हमारे तो मुकेश जी, इसके लिए आप लोगों ने कहीं पर आवेदन भी दिया? जी, हम अपने संसदीय क्षेत्र के जो माननीय सांसद रामकृपाल जी जो हैं, उनसे भी आग्रह किया गया कि कुछ आप सहयोग कीजिए, कुछ हमारे माननीय विधायक जी सहयोग करें। लेकिन विधायक जी को तो खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सांसद जी बोले कि भाई जो हम लोग से ज्यादा फंड तो मुखिया लोग को आता है, तो उसमें क्या डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा मुकेश जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कोई मांग या गुजारिश करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए? कोई आग्रह करना चाहते हैं? कि सरकार अपनी तरफ से अपने ही आदमी को, अपने ही किसी कंपनी को या किसी भी ऑथराइज्ड ठेकेदार जो इसको टेंडर दे करके हमारे यहाँ जल निकासी का व्यवस्था कर दी जाए। सबसे पहला ये। दूसरा है कि एक हॉस्पिटल जो है, जो कि हमारे यहाँ 8 बेड 10 बेड जो है, जो भी हो, एक उसका व्यवस्था कर दी जाए, ताकि यहाँ पे जो भी गरीब मजदूर जो भी है, किसान वगैरह, उनका जो परिवार जो बीमार उमार होता है, तो यहीं पे उसका इलाज हो जाए। जी, जो आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ, एक दानापुर में है सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा। एक मनेर में है जी। दोनों हमारे पंचायत से जी मनेर में हमारे यहाँ हमारे पंचायत से एक 7 किलोमीटर की दूरी पे है, एक 9 किलोमीटर की दूरी पे है। जी मुकेश जी, एक आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव जीत करके दोबारा आते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या सोचा है और कोई खास योजना आपकी? जी, एक्चुअली में 2016 में जब हम चुनाव जीत के आए थे, तो जब हम अपने पंचायत में घूमते थे तो पता चलता था कि कोई भी गली पक्कीकरण है ही नहीं। तो और उसके बाद जो मुख्यमंत्री से पेयजल योजना के तहत जो राशि हम लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जो मिला, वो 7वीं योजना में गया, जिसकी वजह से नल जल के में हम लोग का जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा चला गया, और जो राशि बचा वो गली नली करने में ही ख़त्म हो गई। इस बार हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी कि पहले जो भी जिधर से भी निकास होगी, पहले जल को हम निकास बनाएंगे, जल को लेकर के यहाँ से बाहर की ओर निकाल देंगे, ताकि कोई भी गांव में, किसी भी बस्ती में पानी न लगे। नल का अगर निकासी हो जाता है तो जाहिर सा बात है कि रोड जो अगर कच्ची भी रहेगी तब भी साफ सफाई उसमें बनी रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए। बिहार न्यूज के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपने जो समस्या बताई है हॉस्पिटल की और जल निकासी की, सरकार इस पर ध्यान दे और आपके क्षेत्र की जनता भी चुनाव में उचित प्रत्याशी और उम्मीदवार का चयन करे। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत शेरपुर पूर्वी प्रखंड मनेर के मुखिया कार्यवाहक मुकेश कुमार, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में उन्होंने अपने तरफ से विकास के संपूर्ण कार्य किए हैं, योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है। जैसे उनके क्षेत्र में एक हॉस्पिटल नहीं है, साथ ही जल निकासी की समस्या उनके क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है, जिसके लिए वो सरकार से मांग करते हैं कि इसका उचित प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीत करके आते हैं तो अपने क्षेत्र के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज।